हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 30.2 का क्वेश्चन नंबर 5 या प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रश्न कहता है सरल कीजिए या सिंप्लीफाई कीजिए। अब पहला क्वेश्चन है 5 की घात 2 की घात 5 और 5 की घात 2 इंटू 7 की घात 3 बटे 8 की घात 3 इंटू 7। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हमें गुणनखंड करके घातों को चेंज करना था, इसी तरीके से हम इसमें करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 8 की घात 3। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला है m इंटू एन। तो सबसे पहले हम इसे लगा के सॉल्व करेंगे इसको और इसको। तो 2 की घात 5 गुणित 2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 7 की घात 3 हो जाएगा और 8 की घात 3 इंटू 7 वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा हो गया तो ये हो जाएगा 2 की घात 10 इंटू 7 की घात 3 और 8 की घात 3 और 7 की घात 2, ठीक है। अब हम 8 की घात इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको भी तो हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 और 3 की घात 3 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसी फॉर्मूले से अगर हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये है, अगर हम इसको ऐसे लिखा है और इसको ऐसे लिख देंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की घात 3 और 3 की घात 3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे तो 2 की घात 3 गुणित 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 की घात 10, 7 की घात 3 और 3 की घात 3 मतलब 9 गुणित 7। मतलब क्या कि 2 की घात क्या है, 8 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, नहीं 2 की घात नहीं, 8 की घात 3 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 बनेगा। तो हम 2 की घात 3 और उसकी घात 3 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यही वाला फॉर्मूला फिर ऊपर भी बन रहा है और नीचे भी बन रहा है। तो हमने ऊपर भी बना लिया और नीचे भी बना लिया, तो ये सेम हो गया। तो यहाँ पे 9 हो गया और यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 7 था और यहाँ पे 3। अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अब हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस वाला, यानी कि डिवाइड वाला फॉर्मूला। अब हमारा डिवाइड वाला फॉर्मूला लगेगा तो इससे हमें आंसर मिल जाएगा। कैसा, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये है 2 की पावर 10 और ये है 2 की पावर 9। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 9 इंटू 7 की घात 3 और इसके ऊपर 1 है तो ये 1। तो ये हो जाएगा 2 10 में से 9 गया तो 1 ही बचेगा और 3 में से 1 गया तो 7 की पावर 2 हो जाएगी। ये आंसर आ जाएगा। मिली सीढ़ी, सीढ़ी जैसे ही मिली आंसर आ जाएगा। क्या किया हमने, 2 की घात 5 5 और इस सब की घात क्या थी 2, यहाँ पे 7 की घात 3 थी और यहाँ पे 8 की घात 3 थी। तो हमने 8 की घात 3 को क्या करा, 2 की घात 3 और 3 की घात 3 बना लिया, जिससे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे 2 की घात 5 गुणित 2 कर दिया और यहाँ पे भी हमने 2 की घात 3 चढ़ा दी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 गुणित 3, 2 की घात 10, 7 की घात 3। जब यहाँ पे 2 की घात 9, 2 की घात 10 हो गई। अब यहाँ पे एक जैसा हो गया, जैसे ही एक जैसा हुआ हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, कौन सा, डिवाइड वाला, क्योंकि ये बटे में थे। तो बटे में जैसे ही होंगे तो डिवाइड का फॉर्मूला लगेगा। डिवाइड का फॉर्मूला लगाया तो 2 की घात 10 में से 9 को घटाया और 7 की घात 3 में से 1 को घटाया। तो ये आ गया 2 की घात 10 गया तो 1 और 7 में से 7 की घात 3 में से 1 गया तो 2 बच गया। ये उत्तर आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम ले लेते हैं थर्ड। है कुछ नहीं, बस पावरों का ही खेल है। अगर आपके पास पावर को चेंज करना है, 2 की पावर 8 है तो 2 में बदलना है, 3 है तो बदलना है 5। ज्यादातर 2 और 5 के ही क्वेश्चन है, 25 वाला है, 8 है, बस इससे ज्यादा नहीं है। तो अब जैसे थर्ड है, 3 की पावर 5, 3 की घात 5, 10 की घात 5 और 25 है, ठीक। और ऐसे यहाँ पे 5 की घात 7 और 6 की घात 5। अब देखो, अच्छा मैंने देखा इन सवालों में जो फॉर्मूला ऊपर लगाएगा वही नीचे लगा रहे हैं हम, देखो कैसे। अब यहाँ पे 3 की घात 5 और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 है। तो 10 का मतलब क्या होता है, 2 गुणित 5 बराबर 10 होता है, ठीक है, और 2 गुणित 3 बराबर 6 होता है। ये दोनों चीजें हम यहाँ लगाएंगे। और 5 का क्या होता है, 5 गुणित 5 मतलब 25, 5 की घात 2 चाहिए हमें, ठीक है। ये तीनों चीजें हम यहाँ लगाएंगे, ये आप ऐसे साइड में लिख सकते हो। अब 3 की घात 5, ये इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसको हमने इस फॉर्म में बदल लेंगे, ठीक है।
बदलने के लिए 2 इंटू 5 की घात 5 कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी थी, इंटू 5 और 25 को ये वाले हम 5 की घात 2 लिख लेंगे। लिख सकते हैं कि नहीं? हमें घात के रूप में चाहिए और सरल करना है। सरल का मतलब यही होता है सांप मिले पकड़ो और ऊपर पहुंच जाओ। तो अब हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। अब 5 की घात 7 है, इसको वैसे लिखेंगे। 6 को हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणित 3 की घात 5 लिख सकते हैं कि नहीं? अब इसका एक फॉर्मूला होता है m इंटू एन की पावर a इंटू बी लिख लेते हैं। b की पावर m हो तो ये हो जाती है m की पावर और b की पावर n। ठीक, तो उसी पावर से हम इस वाले फॉर्मूले से अब हम खोल लेंगे। तो यहाँ पे थर्ड, अब हम 2 की घात 5 और 5 की घात 5 पे आ जाएंगे इस वाले फॉर्मूले से, और 5 की घात 2 तो है ही, ऐसे ही 5 की घात 7 और इस वाले फॉर्मूले से इसमें भी खोलेंगे क्योंकि ऊपर लग रहा है तो वही फॉर्मूला नीचे भी लग रहा है। तो 2 की घात 5 और 3 की घात 5 हो गए। अब हम इन घातों को क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में जमा लेंगे। वैसे तो ठीक है सीक्वेंस में जमा के, ताकि हम वैसा बना ले। अब देखो 5 है और 7 है तो हम इसको रफ कर देते हैं। हम देखो अब 3 2 5, तो ये दोनों को जोड़ ले, या इन दोनों को, हाँ सॉरी, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो 3 की घात 5 गुणित 2 की घात 5 को तो वैसे ही लिखा रहने दो, इस दोनों को ऐड कर देंगे। कौन से फॉर्मूले से? इस वाले से, ए एम इंटू ए एन बराबर ए की घात एम इंटू एन प्लस एन वाले से। तो ये हो जाएगा 5 की घात 5 प्लस 2। ठीक है, अब ऐसे ही 5 की घात 7 और 5 की घात 7 इंटू ये हो गए कितने, 2 की घात 5 और 3 की घात 5। ये वैसे का वैसा ही रहेगा अभी। ठीक है, इन दोनों को कर लेते हैं। तो 5 की घात 2 और 5 कितने हो गए, 7। तो ये हो जाएगा 3 की घात 5, इसको आगे लिख लेते हैं। 2 की घात 5, इसको आगे लिख लेते हैं। 2 की घात 5, 3 की घात 5 गुणित 5 की घात 7। हमने क्या करा, इनको घातों के हिसाब से और नंबर के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। 2 3 5, 5 5 7। ठीक, ऐसे यहाँ पे कर लेते हैं। 2 की घात 5 इंटू 5 की घात 7 इंटू 3 की घात 5, 3 की घात 5 और 5 की घात 7। ठीक है, अब देखो हो गए एक जैसे। चाहो तो डायरेक्ट काट दो, अगर नहीं तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, a की घात m डिवाइडेड बाय a की घात n बराबर m माइनस n। ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। अभी हमने ये वाला लगाया था, तो ये सीढ़ी थी, अब ये सीढ़ी मिल गई। तो 2 में से 5 गुणित 5 जाएगा, 3 में से 5 गुणित 5 जाएगा, और 2 में से 2 के 5 हो गए, 3 के 5 और 5 में से 7 माइनस 7 जाएगा। तो 2 की 0, 3 का 0 और 5 का 0। ये सारे हमें पता है किसी भी पावर पे 0 हो तो ये 1 के बराबर होती है। तो ये 1 गुणित 1 गुणित 1 बराबर 1 आंसर आएगा। आए समझ में? कितना इंटरेस्टेड और मज़ेदार है। मैंने इसको सांप सीढ़ी से जोड़ दिया। अगर आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बहुत अच्छे से देखें, आपको बिल्कुल सांप सीढ़ी की तरह ये क्वेश्चंस लगेंगे। करते जाओ मज़े में, जहाँ डाउट हो वह बताना, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूंगी। ओके बाय बाय। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि आपको भी मेरी तरफ से पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले। ओके बाय।